Good morning students. Today our topic is impact of change in demand on market equilibrium price and quantity. अब आप सोच रहे होंगे कि सेम टॉपिक तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चेंज इन डिमांड का इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या है। तो जब हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिमांड को चेंज किया और सप्लाई कैसे ली, नॉर्मल जैसे होती है हमारी स्लोप्स अपवर्ड। बट यहाँ जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है इसमें आपको सप्लाई के लिए स्पेशल एक सिचुएशन बताई गई है कि सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमारा टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड when supply is perfectly elastic. तो जब हम पहले इस क्वेश्चन को कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था, चेंज इन डिमांड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। सेम वैसे ही हमारा टॉपिक टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए पहले हमने केस ले लिया इंक्रीज इन डिमांड वाला और डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब यहाँ आपका डिफरेंस क्या आएगा, डायग्राम में ही डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस प्राइस। एक्स एक्सिस के ऊपर जब हम पहले ड्रॉ कर रहे थे तो ये डिमांड लाइन ड्रॉ करते थे हम, स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हम सप्लाई लाइन ड्रॉ करते थे, स्लोप्स अपवर्ड। बट अब जो चेंज है वो क्या है, अब आपको जो सप्लाई लाइन दिखानी है वो परफेक्टली इलास्टिक दिखानी है। और जब हमारी सप्लाई लाइन परफेक्टली इलास्टिक होती है दैट मीन्स वहां पर क्या होता है कि जो सप्लाई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये बनी हमारे पास सप्लाई लाइन, ये बनी आपकी डिमांड लाइन। दिस इज द चेंज। सप्लाई लाइन परफेक्टली इलास्टिक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डिमांड लाइन एज इट इज स्लोप्स डाउनवर्ड रहेगी। बोथ लाइंस इंटरसेक्टेड ई पॉइंट, ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, E is the equilibrium point where market demand equals to market supply। और E से हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है x एक्सिस पर और y एक्सिस के ऊपर this one। OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity। अब केस है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड वाला, तो डिमांड लाइन को शिफ्ट कर देंगे फॉरवर्ड D1। और जैसे ही आपने डिमांड लाइन को इंक्रीज किया, डिमांड लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट किया, डिमांड इंक्रीज हो गई है हमारे पास। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में सिचुएशन कौन सी आएगी, जब भी हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो जाती है डिमांड जो है हमारी यहाँ इंक्रीज हो रही है। इससे पहले वाला जो केस हमने किया था उसमें हमने किया था कि जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई पहले जितनी रहती है तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है इकोनॉमी में। बट यहाँ इस टॉपिक के अंदर डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई, सप्लाई पहले जितनी नहीं रही, सप्लाई कैसी है हमारी परफेक्टली इलास्टिक। तो आपकी जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है सप्लाई भी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब सप्लाई भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1 और उसका जो नेट इंपैक्ट आएगा, नेट इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस नॉट अफेक्टेड, क्वांटिटी इंक्रीजेस, दिस वन। जब भी हमारे पास सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक होगी तो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अराइज नहीं होगी, क्योंकि रीजन जैसे ही डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट हुई सप्लाई ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई।
जितना डिमांड चेंज हुआ था उतनी ही सप्लाई भी चेंज हो गई। तो जब वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी तो प्राइस जो है वो अनइफेक्टेड हो जाएगा। और जब प्राइस ही अनइफेक्टेड है तो चेन रिएक्शंस तो हुई नहीं, क्योंकि चेन रिएक्शंस तब होती हैं जब आपका प्राइस इफेक्ट होता है। प्राइस से फिर डिमांड और सप्लाई दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ प्राइस ही अनचेंज्ड है, प्राइस ही नॉट इफेक्टेड है, तो आपका चेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो डिमांड और सप्लाई में बाद में फर्दर कोई चेंज नहीं हुआ। तो उससे क्या इम्पेक्ट हुआ, जब आप नेट इम्पेक्ट शो करेंगे इसके अंदर, तो नेट इम्पेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड का नेट इम्पेक्ट, क्वांटिटी increases, price not changed, price remains the same। ये आपका इम्पेक्ट हो गया इंक्रीज इन डिमांड का। ऐसे ही अब हमें करना है इसके अंदर डिक्रीज इन डिमांड का इम्पेक्ट। डिक्रीज इन डिमांड वाला केस कर लेते हैं। तो सप्लाई लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डिमांड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज डिमांड लाइन, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और E पॉइंट से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, वो आ जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity. Now case is decrease in demand. डिमांड को डिक्रीज करना है तो डिमांड लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड लाइन बैकवर्ड शिफ्ट D1। और जैसे ही हमारी डिमांड लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड के डिक्रीज होने से, क्योंकि आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी डिक्रीज हो गई हमारे पास। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1, प्राइस रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो नेट इम्पैक्ट क्या हो गया यहाँ पर हमारा डिक्रीज इन डिमांड का, क्वांटिटी डिक्रीजेस OQ to OQ1, प्राइस नॉट चेंज्ड, प्राइस रिमेन्स द सेम। तो जब भी हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो प्राइस नॉट चेंज्ड आएगा, सिर्फ क्वांटिटी ही इंक्रीज और डिक्रीज होगी। डिमांड में इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस रिमेन्स द सेम। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर आपका सप्लाई जो है इनइलास्टिक है तो उस केस में डिमांड में चेंज होने पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। चेंज इन डिमांड है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि चेंज कहाँ आएगा, डायग्राम में। अब आपको जो सप्लाई लाइन बनानी है वो परफेक्टली इनइलास्टिक ड्रॉ करनी है, और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये हमने ले ली सप्लाई लाइन, डिमांड लाइन एज इट इज जैसे होती है हमारे पास स्लोप्स डाउनवर्ड, वैसे ही लेनी है। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट E पॉइंट, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और E से आप लाइन ड्रॉ कर लोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो आ जाएगा हमारे पास OP प्राइस, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ increase in demand, demand line shifts forward, it's D1, डिमांड लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड हो गई, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। डिमांड के इंक्रीज करने से अब आपका जो प्राइस है
वो एकदम राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो चेंज हो नहीं रही, सप्लाई तो आपकी कैसी है, वर्टिकल लाइन है, मीन सप्लाई नो चेंज वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, प्राइस में सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हमारी डिमांड लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हुई, प्राइस राइज कर गया, OP1 प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो जो नेट इम्पैक्ट आएगा, नेट इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नो चेंज्ड, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तो ये तो हमने बताया इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही अब करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस। सप्लाई लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इनइलास्टिक। दिस इज सप्लाई लाइन, डिमांड लाइन, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity। डिमांड को डिक्रीज करना है तो डिमांड लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज D1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करोगे तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा P1, दैट शोज price decreases from P to P1, quantity remains the same। तो net impact क्या आया, net impact price decreases OP to OP1, quantity no change, quantity remains the same। तो मीन्स क्या हुआ हमारे पास, जब भी हमारी जो सप्लाई लाइन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो हमारा चेंज क्या होगा, सिर्फ उसमें प्राइस। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी नो चेंज, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम।